रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अपन ने पढ़ा था पहले रिफ्लेक्शन किससे, मिरर से। आज अपन पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज कि लेंसेज में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। लेट मी स्टार्ट। देखो, अगर आपको इसका मिरर वाला देखना है तो आप इसके लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज कि देखो लेंस कितनी तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस। एक लेंस अपना कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा अपना कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, जो एज पार्ट से तो थिन होता है बट मिडल पार्ट से उभरा हुआ होता है। दैट इज द, ये मिडल जो पार्ट होता है इसका कैसा होगा, थिकर, और ये कैसा होगा, थिन। दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। ये अपना देखो कॉनकेव लेंस कैसा हो जाएगा, जो मिडल पार्ट से थिन होता है बट जो इसके एजेस होते हैं दैट इज द थिकर। देखो, you might have seen watchmaker using a small magnifying glass to see tiny parts। आपने वॉचमेकर को देखा होगा, वो घड़ी को जब सही करता है, वॉच को जब सही करता है तो कुछ लेंसेज का यूज करता है, क्योंकि उसके जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनको मैग्नीफाई बड़ा करके देखना होता है, तो वो लेंस का यूज करता है। Have you ever touched the surface of a magnifying glass with your hand? Is it plain surface or curved? आपने उसको देखा है कि वो प्लेन सरफेस थी या कर्व्ड थी। उसकी जो सरफेस होती है वो प्लेन भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। Is it thicker in the middle or at the edge? ये आपसे पूछ रहा है कि आपने देखो, अपन को दो तरह के लेंस पढ़ने हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, यही रहेगा कि एक एजेस पार्ट से थिकर होगा और मिडिल पार्ट से थिन होगा। सेकंड वाला क्या रहेगा, जो एज से थिन है वो मिडिल से कैसा हो जाएगा, थिक, और जो एजेस से थिक है वो मिडिल पार्ट से कैसा हो जाएगा, थिन। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि कॉनकेव जो लेंस है वो एक गुफा की तरह आपको दिखाई देगा। केव मींस क्या होती है, गुफा, तो दैट इज कॉनकेव लेंस और दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। The glasses used in spectacles and that by a watchmaker are example of lens. What is it? Lens. Lens होते क्या है? देखो, एक तो लाइट्स को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक ही जगह पे इकट्ठी कर देता है। एक लेंस जो छोटे छोटे थिंग्स होते हैं उनको मैग्नीफाई बड़ा करके दिखाता है। तो how does it bend like this? We shall discuss this in the second. क्योंकि रिफ्लेक्शन का मतलब है क्या होता है, रिफ्लेक्शन मींस लाइट जब स्ट्राइक करके वापस चली जाती है, दैट इज द रिफ्लेक्शन, बट रिफ्रैक्शन इज द डिफरेंट दैट। क्योंकि रिफ्लेक्शन मींस क्या होगा कि वो लाइट बेंड हो जाती है। अपन ने क्या पढ़ा था, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में जाती है बट जब वो बेंड हो जाती है दैट इज द रिफ्रैक्शन। तो लेंस का काम क्या होता है, उसको रिफ्रैक्ट करना। A transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical form a lens. This means that a lens is bound by at least one spherical surface. इसकी जो एटलीस्ट एक सरफेस जो होगी वो कैसे होगी, स्फेरिकल, एक प्लेन भी हो सकती है और स्फेरिकल भी हो सकती है। In such lens, the other surface would be plane. इस तरह के जो लेंस है उसमें एक सरफेस, देखो इस तरह से भी लेंस हो सकता है। ये कौन सा हो जाएगा, इधर वाला जो पार्ट है वो अपना कौन सा हो गया, प्लेन, और ये वाला कौन सा है, थिकर पार्ट, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्फेरिकल भी तो है ये। तो ये क्या कह रहा है, लेंस का जो एक पार्ट होता है ये वाला, ये प्लेन भी हो सकता है और सेकंड पार्ट spherical भी हो सकता है। In such lens that the other surface would be plane. A lens may have two spherical surface milling outward, such as lens is called a double convex lens. कि दोनों, जिसकी दोनों सरफेस कैसे होगी, कर्व्ड होगी, उसको आप क्या बोल सकते
मीन्स जितनी भी रे आ रही है उनको एक जगह पे मीट करता है, एक ही जगह पे उनको मिला देता है, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर? इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। कॉन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉन्केव लेंस इज द डाइवर्जिंग लेंस। ये जितनी भी रे आ रही है उनको एक जगह पे इकट्ठा करेगा और ये जो रे आएंगे उनको डाइवर्ज कर देता है, उनको अलग अलग फैला देता है एक तरह से। इट इज अपन ने क्या पढ़ा? कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज सो इन फिगर, ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है 9.12 में ए वाला, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस और दैट इज कॉन्केव लेंस। Hence convex lens are also called converging lens। क्यों बोलते हैं इसको converging lens? क्योंकि ये जितने भी रे आ रही है उनको एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, इसलिए that is the converging lens। Similarly, a double concave lens is bounded by two spherical surface। देखो इसमें two spherical surface क्यों बोला है? क्योंकि एक सरफेस ये हो गई, ये हो गई, तो इसको अपन ने कट किया एक सरफेस, और एक सरफेस कौन सी हो जाती है अपनी इधर वाली। तो ये क्या कह रहा है? लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कवर्ड इनवर्ड, इट इज थिकर एट द एजेस। ये वाला जो पार्ट है दैट इज थिकर एंड मिडिल पार्ट इज थिन। Such lens diverse light rays, और इस तरह के जो लेंस होते हैं वो लाइट रेज को क्या करेंगे? डाइवर्स कर देते हैं, इसलिए इनको अपन क्या कहेंगे? कॉन्केव लेंस भी कह सकते हैं और सिंपली इनको डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। A lens either a convex lens or a concave lens। एक लेंस कॉन्केव भी हो सकता है और कॉन्केव भी हो सकता है। Has two spherical surface, और दोनों में ही क्या है? टू स्फेरिकल सरफेस। देखो इसमें भी इसी तरह से स्फेरिकल सरफेस होती है, वन और ये सेकंड, सेम इसी तरह दोनों के अंदर ये टू स्फेरिकल सरफेस होती है। Each of these surface form a part of sphere। The center of this sphere are called center of curvature। अब यहाँ पे आप देखो इधर कि इसके अंदर जो सेंटर होता है उसको अपन क्या कहेंगे? कर्वेचर ऑफ द सेंटर। और जब कर्वेचर ऑफ सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन क्रॉस करते हैं, जो लाइन जाती है, इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब देखो अगर दो स्फेरिकल मिरर है, हमने क्या कहा कि इसके अंदर टू स्फेरिकल पार्ट होते हैं, टू स्फेरिकल स्फीयर होते हैं। तो अगर आपके पास टू स्फेरिकल है तो कर्वेचर भी क्या होंगे? C1 और C2। उनके एक्सिस भी क्या होंगे? 2 होंगे, कर्वेचर भी 2 होंगे, रेडियस भी 2 होगी, क्योंकि हर एक स्फीयर की अपनी कर्वेचर होती है और हर एक स्फीयर की अपनी रेडियस होती है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि इट हैज टू स्फेरिकल सरफेस। तो अगर इसके पास टू स्फेरिकल सरफेस है, अगर आप इसको इस तरह से लिखोगे तो ये बीच वाला जो पार्ट है अपन इसको क्या बोलते हैं? कर्वेचर ऑफ द सेंटर। अब यहाँ से और यहाँ से देखो ये वाले जो लाइन है ये अपनी कौन सी हो जाएगी? ऑप्टिकल, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? आ से। यहाँ से C और M के बीच की दूरी जहाँ पे ये देखो ये मीट कर रही है, रे आके जो मीट कर रही है दैट इज फोकस पॉइंट, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? F से। अब F और O के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज द फोकल लेंथ, और इस फोकल लेंथ को आप किससे डिनोट करोगे? स्मॉल लेटर F से। इन दोनों में देखो ये तो अपना क्या है? फोकस पॉइंट, जिसके ऊपर रे आके मीट करती है। डिस्टेंस बिटवीन F1 and R that is known as focal length and it is represented by a small letter F। और इसको आप
जो ये लाइन C1 एंड C2 को क्रॉस करके जाती है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला, ये अपना क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। और अपना एक आता है अपर्चर। व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर क्या होता है, अ पॉइंट दैट अलाउ टू रीच द लाइट, चाहे वो लेंस हो या फिर मिरर हो, जो लाइट को अलाउ करता है कि लाइट वहां से जाए, रीच करे वहां से, तो वो सेंटर पॉइंट अपना क्या कहलाता है, अपर्चर। क्लियर यहां से? आप देखो एक्टिविटीज देखो अपनी, do not look at the sun directly or through a lens while doing this activity। जब आप ये एक्टिविटी करते हो तो आपको एकदम सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना है। You may damage your eyes if you do so। देखो hold a convex lens, आपको क्या करना है, convex lens लेना है। After that direct it toward the sun, उसको सन की तरफ करना है। Focus the light from the sun on a sheet of paper। एक जैसे आप लेंस का यूज कर रहे हो उसके साथ में आपको क्या रखना है, एक शीट रखनी है और उसके ऊपर जो सनलाइट, जो सन की लाइट आ रही है उसको एक जगह पे फोकस करना है। मीन जितनी लाइट आ रही है उनको एक जगह पे फोकस करना है। इस तरह से देखना है कि वो जो सन की रे आ रही है वो आपको एक बिंदु के, एक पॉइंट की स्ट्रक्चर के जैसे दिखाई दे। Obtain a sharp, bright image of the sun. Hold the paper and the lens in the same position for a while। आपको वैसे ही पोजीशन रखनी है थोड़ी देर के लिए। After that you will observe the paper is burned। पेपर क्या हो गया, जलने लग जाता है और उससे स्मोक निकलता है। क्यों? क्योंकि वो लेंस कौन सा था अपना, कॉन्वेक्स लेंस, और उस लेंस से अपन ने लाइट को एक जगह से कन्वर्ट कर लिया। एक जगह पर जब वो इकट्ठी होती है तो हीट को प्रोड्यूस करती है और जैसे वहां हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है तो वो फायर को कैच कर लेती है। Keep observing the paper, what happened और why। क्या होता है, क्या हैपन होगा वहां पे, वो जो शीट के ऊपर अपन ने लाइट को कन्वर्ट किया था वो पेपर जलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, बहुत सारी लाइट एक जगह इकट्ठी हो रही है ना, और इकट्ठी होने की वजह से वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी और ड्यू टू हीट प्रोड्यूस द पेपर इज कैच फायर। तो पेपर होता है वो फायर को कैच कर लेता है। द पेपर begins to burn producing smoke। पेपर धुएं के साथ जलने लगता है। It may even catch fire after a while। Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द रे, जो लाइट की रे थी वो सारी एक जगह पे कन्वर्ज हो जाती है, एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। The light from the sun constitute primary ray of light। These rays were converged by the lens at the sharp bright spot formed on the paper। अपन ने क्या पढ़ा, जैसे ये अपने पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ से जितनी भी रे पैरेलल आएंगी वो सारे मीट कहाँ करेंगे, एक पॉइंट पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। तो सेम ऐसे ही सन से जितनी भी रे आ रही थी वो एक जगह पे कन्वर्ज हो गई और कन्वर्ज होने की वजह से वो हीट प्रोड्यूस करेंगे और हीट प्रोड्यूस करते ही उस पेपर के अंदर आग लग जाती है और वो फायर को कैच कर लेता है। In fact, the bright spot you got on the paper is real image of the sun। देखो एक अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, इससे जो इमेज बन रही थी उसका नेचर कैसा था, वो रियल थी या फिर इरेक्ट थी, इन्वर्टेड थी या फिर वो रियल थी या फिर वर्चुअल थी, और इरेक्ट थी या फिर इन्वर्टेड थी। तो ये बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। The concentration of the sunlight at a point generated heat और this caused the paper to burn। वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है और
होगा। कॉन्वेक्स लेंस में भी वो मिलेंगी तो कहाँ पे, फोकस पे, बट वो लाइट को डाइवर्ट कर देती है। अपन उनको देख सकते हैं इस तरह से, एक मतलब देख नहीं सकते, तो उनको अपन ऐसे आवाज करते हैं कि वो कहाँ पे मीट हो रही है, अर्थ पे। क्लियर? अब सेकंड अपना कौन सा आ जाएगा, कॉनकेव लेंस। Several rays of light parallel to the principal axis are falling on a convex lens. These rays, after refraction from the lens, are converging to a point on the principal axis. This point on the principal axis is called the principal focus of the lens, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, F से। Clear? Several rays of light parallel to the principal axis are falling on a concave lens. ये अपन किसका पढ़ रहे थे, कॉन्वेक्स का, और ये किसका है, कॉनकेव लेंस का। These rays, after reflection from the lens, are appearing to diverge from a point on the principal axis. इसमें क्या हो रही है, कॉन्वेक्स में कन्वर्ज होती है और कॉनकेव में अपन को डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है। This point on the principal axis is called the principal focus on the concave lens. Clear? भाई लेंस का अपन को क्या बनाना है, बस आपको ये याद रखना है, ये बीच वाला जो पॉइंट है ये अपना क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ये अपना फोकस पॉइंट, F और डिस्टेंस बिटवीन F एंड O, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। और बीच में अपना क्या हो जाएगा, हर स्फेरिकल मिरर अगर आप इस तरह से बनाते हो तो ये अपना क्या हो जाएगा, कर्वेचर ऑफ द सेंटर। क्लियर? ऐसा ही कॉनकेव लेंस में होता है और ऐसा ही कॉन्वेक्स लेंस के अंदर होता है। अब अपन को पढ़ना क्या है इसमें कि वो इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं, इसके अंदर इमेज कैसे बनती है। देखो एक ही लाइन से अपन ये सारी इमेजेस इसकी क्लियर कर लेंगे कि ये बनती कैसे। पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर? पहले अपन क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर देखो आपको इधर क्या रखनी है, अपना क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, ये अपना F1, ये 2F1 और ये इंफिनिटी। सेम ऐसे ही क्या करोगे आप, F2, 2F2 एंड दैट इज इंफिनिटी। क्लियर? इस एक लाइन से आप सारी इमेजेस ड्रॉ करना सीख जाओगे और उसके बाद आप उनकी साइज और नेचर भी बता दोगे, क्योंकि यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चंस पुट होता है, तो आप इसको ध्यान से देखो। देखो फर्स्ट अगर पोजीशन का है अपनी एट इंफिनिटी, पहले इस लाइन में देखो, आफ्टर दैट यू विल से ऑन द टेबल। क्लियर? देखो पहले फर्स्ट अपन को क्या करना है, इंफिनिटी के अंदर अपन यहाँ पे क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट। इस साइड अपने क्या बनेगी, इमेज, और इनके साइज और मेजर वो भी बहुत इजी है। देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपन ने कहाँ रखा, इंफिनिटी पे, तो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर से आगे की तरफ चलना है। अपनी इमेज कहाँ बन जाएगी, एट F2। अगर आप ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हो, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बन जाएगी, एट फोकस F2। फिर ऐसे आगे चलते जाओ, सेकंड अपन ऑब्जेक्ट कहाँ रख देंगे, देखो बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1, या आप क्या लिख सकते हो, बियॉन्ड 2F1, क्योंकि 2F1 के साथ में रख रहे तो अपन क्या लिख देंगे, बियॉन्ड 2F1। यहाँ पे आप आगे की तरफ चलना, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो 2F2 एंड F2 के बीच में क्या लिखेंगे अपन, बिटवीन F2
और फिफ्थ में क्या रख देंगे, enlarged, enlarged, क्लियर। अब देखो, अब ये देखो एट फर्स्ट क्या है, इंफिनिटी, तो पोजीशन क्या होगी, एट अप टू, अपन ने भी ये बनाई थी F1 अप टू, हाईली डेमिस्ड मतलब पॉइंटेड साइज, और उसका नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इनवर्टेड। सेकंड देखो बियॉन्ड टू F1, बियॉन्ड टू F1, बिटवीन F2 एंड टू F2, F2 एंड टू F2, डेमिस्ड, इसकी साइज कैसे है, डेमिस्ड, रियल एंड इनवर्टेड। थर्ड देखो एट टू F1, एट टू F2, तो साइज कैसे हो जाएगी, सेम, क्योंकि देखो यहाँ टू F1 है और यहाँ किस पे बन रही है, टू F2 पे, तो सेम बन रही है, तो इनकी साइज में कैसी हो जाएगी, सेम, और इनका नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इनवर्टेड, बिटवीन F1 एंड टू F1, F1 एंड टू F1। फोर्थ कंडीशन अपनी यही है, इसकी इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड टू F2, enlarged और रियल एंड इनवर्टेड, एट फोकस F1। फिफ्थ कंडीशन अपने क्या थी, F1 वाली, और इसकी जो इमेज है वो क्या बन जाएगी, इंफिनिटी पे, इंफिनिटी लार्ज और हाईली enlarged, रियल एंड इनवर्टेड। अब देखो लास्ट वाला जो है, बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर और ये F1 के बीच में जो बन रही है वो कहाँ बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जहां अपन ने ऑब्जेक्ट रखा था उसी की सेम साइड में उसकी इमेज भी बन जाएगी, तो इसकी नेचर भी चेंज हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी देखो सबका नेचर क्या है, रियल एंड इनवर्टेड, क्योंकि ये दूसरी साइड बन रही, लेकिन जो सेम साइड बनेगी उसकी साइज तो कैसे हो जाएगी, enlarged, बट उनकी जो नेचर है, उनका जो नेचर है वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर। सेम इसी तरह आप किसका बना सकते हो, कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस के अंदर तो देखो दो इमेजेस बनेंगे अपनी, जो यहाँ पे दी हुई ना, एक कैंडल लेके बनाना है, इस कैंडल के अंदर क्या सीखना है, इस कैंडल को जो लेके अपन क्या बनाना सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, उसके बाद उसकी इमेजेस कहाँ बनेंगी, एट इंफिनिटी पे। इसमें तो दो ही कंडीशन है, कॉन्वेक्स के अंदर 6 कंडीशन है और कॉनकेव में ओनली 2 कंडीशंस है। फर्स्ट क्या है अपनी, एट इंफिनिटी, तो किस पे बन जाएगा, एट फोकस F1, उसकी साइज कैसी रहेगी, हाईली इमेज मतलब पॉइंटेड साइज, और वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि इसकी जो इमेज बन रही है वो भी लेंस के साइड बनेगी, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड क्या बनेगी इसकी इमेज, तो ये कैसी रहेंगी, दोनों ही वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कॉनकेव लेंस है ना, वो हमेशा इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, क्योंकि कॉनकेव लेंस ऑलवेज गिव ए वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर ऑफ द इमेज। कॉनकेव लेंस के अंदर जो भी इमेज बनेगी दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर। यहां से बोर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड अपना क्या है, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O, तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, उसकी साइज कैसी हो जाएगी, इमेज